हरे कृष्णा। ये संसार में हम जिसको भोग सोचते हैं, ये वास्तविक भोग नहीं, एक रोग है। रोग क्या है? संसार में शारीरिक रोग के हिसाब से हम देखते प्रैक्टिकल पाते हैं, किंतु कुछ रोग है कुछ हम देख नहीं पाते, कि दिखाई नहीं देता है, और रोग अंदर बन के रहता है। शारीरिक रोग बाहर से रोग हो जाता है तो हम देख लेते हैं हाँ ये रोग हुआ है, लेकिन अंदर वाला रोग जो है वो वाणी की रोग भी है और मन का रोग है। अब मन के रोग जब किसी से बातचीत करते हैं, किसी संपर्क में आते हैं, तभी पता पड़ता है इसके मानसिक रोग यहाँ विकार है, नहीं तो बाहर से ऐसे दिखा नहीं देता है। शारीरिक रोग भी अंदर में फीलिंग हो जाता है, व्यक्ति को फीलिंग होता है, किंतु बाहर से दिखाई भी पड़ जाता है, और वो सभी को दिखाई नहीं होता है। ये वाणी की रोग होता है, मन की शरीर की रोग होता है। आज ही इसी रोग बारे में चर्चा वीडियो में करने के लिए जा रहा हूँ। जो लोग आज ही प्रभावित तो सारी संसार भी प्रभावित होते हैं इसी मन की रोगों पर। मन के रोग में कोई डिप्रेशन होता है, कोई दवाई जाते हैं, मानसिक डॉक्टर के पास जाकर चिकित्सा भी होते हैं, किंतु एक ही रोग संसार प्राय तो 99% लोगों को लगा हुआ है। इससे हम लोग कोई वंचित नहीं है, सभी ये रोग लगा हुआ है, और अनादिकाल से संसार रोग लगा हुआ है, और वो है भोग इच्छा वासना। भोग इच्छा जो मन में रहता है ये वास्तविक रोग है। भोग जो करता है सोचते भोग मन सुखी, इंद्रियों को सुख देते हैं, ये सुख नहीं है, ये रोग का कारण हम तकलीफ कष्ट ही भोग रहे हैं। संसार में लाखों जीवन धरी के अनंत काल से संसार भोग रोग के कारण से प्रभावित है। ऐसे रोग वंचना सबसे बड़ा जो रोग के अंदर में सबसे बड़ा रोग यदि है, और वो रोग ट्रीटमेंट होना सहज बात नहीं होता है। और रोग तो दवाई खा करके हो जाता है, किसी ये हो जाता है, किसी मानसिक रोग भी कई प्रकार होता है, हम दवाई खाने से भी इलाज हो जाता है, हम जानते डॉक्टर के पास जाएंगे, किंतु ऐसा रोग है वो रोग कभी ख़त्म नहीं होता है, और अनंत काल से रोग लगा हुआ है। शरीर छूट जाता है किंतु रोग खत्म नहीं हो पाता है। शरीर छूट गया तभी रोग की नष्ट नहीं होता है। जो भोग की वासना जो प्रवृत्ति है वो पड़ा हुआ, वो भोग प्रवृत्ति में सबसे बड़ा प्रवृत्ति है काम वासना, सेक्सुअल डिजायर। इसलिए भगवान भगवत गीता में कहे काम और क्रोध और लोभ तीन नरक का द्वार है, इससे बचना चाहिए। नरक व्यक्ति इसी से जन्म मृत्यु चक्र में अलग अलग शरीर जीवन भ्रमण करता है। काम वासना इतना प्रभावित करता है, व्यक्ति की शुद्धिकरण होना बहुत कठिन होता है। इसलिए काम वासना से संसार में यदि भक्त बन जाता है तभी भी उनकी काम वासना बनी रहता है। भक्ति करने में यदि काम वासना बनी रहता है। अब इसका मूल कारण है भक्ति करने से सब कर्माणि निर्धयन्ति किंतु जो भक्ति भाजम। ब्रह्मा जी कह रहे कर्म बंधन सब छुटकारा मिल जाता है यदि भक्ति करते कोई, किंतु कई भक्तों के अंदर में कर्म छूटना तो ये जीवन में अनुभव होता है प्रैक्टिकल, किंतु छूटना मुश्किल क्या है। हम देखिए काम वासना बनी रहता है। और वो बात काली एक भक्त हमको बोला, किसी भक्तों की पत्नी मेरे को शिकायत किया उनकी पति की पर, कहा पति पत्नी अभी वो लोग बुजुर्ग हो चुके हैं, उम्र हो चुके हैं, 60 से एबव हो चुके, रिटायर्ड पर्सन आदमी है, किंतु किसी उनकी पत्नी मेरे को शिकायत करने का नाते मैं वीडियो बनाने का मन में आया, व्यक्ति इससे बचे कैसा। किंतु इतना उम्र होने के बाद भी यदि व्यक्ति प्रभावित हो जाता है, काम वासना शिकायत होता है, वो पत्नी को बोला मेरे को रिजेक्ट करके मैं उम्र में ये उम्र में शादी बच्चे को शादीशुदा करा दिए, ये करने का उधरने के लिए नहीं, आप नहीं जानते दूसरे के चक्कर में है। उम्र मेरे को रिजेक्ट करके उनकी पत्नी बता रहे बोले रिजेक्ट करके ये कर रहे हो। इसका मैं देखा हूँ, उसकी स्टडी किया हूँ, उसके कारण मैंने होता है ये धन के लोभ के कारण से होता है। धन हम जो अशुद्ध आहार करते हैं उसी अशुद्ध आहार के कारण से ये काम वासना हमको प्रभावित सबसे ज़्यादा करता है। अपवित्र आहार, अशुद्ध आहार कैसा करते, अशुद्ध आहार हम भगवान के तो भोले खा रहे, किंतु वो पवित्र अन्न नहीं हो पा रहा है। और पवित्र अन्न इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि हम लोग जो धन कमा हुआ धन खा रहे वो कमा अशुद्ध है। जो स्वयं हम कमाते धन भी वो स्वयं धन यदि अपवित्र रह जाता है, स्वयं कमा हुआ धन भी अपवित्र होता है यदि वो धन को दान में नहीं दिया जाता, शास्त्रों अनुचित अनुजाई।
शिल प्रभुपाद इसलिए कहे हर गृहस्थों को अपने कमा हुआ धन को 50% भगवान की सेवा में लगा देना चाहिए, भगवान की भक्ति में, प्रचार में, आध्यात्मिक शिक्षा क्षेत्र में उनको दान दे देना चाहिए, सेवा कर देना चाहिए। तभी देंगे धन की शुद्धिकरण हो सकता है। जब धन शुद्धि नहीं होता है, वो व्यक्ति यदि उसी धन को अपने जीवन में इंद्रिय भोग में, इंद्रिय शरीर चलाने में लगाए, तभी वो अपवित्र विचार रखेगा, शुद्धता नहीं दे सकता। इसलिए अपवित्रता आ जाता है यदि व्यक्ति काम वासना में ग्रसित हो जाता है। इसलिए बुढ़ापा हो कि शरीर छूट जाए तभी ये काम वासना खत्म नहीं हो पाता है। इसलिए मनुष्य को यदि शुद्धिकरण करना है, प्रथम उसको काम वासना को रहित होना पड़ेगा, उनको शुद्धिकरण करना पड़ेगा, तभी काम वासनाएं जितना रहित होगा वो इतना पवित्र हो सकता है। और काम वासना कैसे पवित्र हो जाए? हम शुद्ध आहार करने से। शुद्ध आहार कैसे करेंगे? यदि हम धर्म के रास्ता पर चलते हुए अर्थोपार्जन करेंगे, धर्म के रास्ता पर चलते हुए अर्थोपार्जन करें, वो अर्थों को अपनी काम में माने इंद्रिय भोग में लगाना है। माने भोजन खाए कि अपनी सुख सुविधा में लगाए, नहीं तो वो धन हमको अपवित्र अवस्था काम वासना में माने वो काम धर्म विरोध हो जाता है, तभी हम काम वासना ग्रसित हो जाते और मन अपवित्र हो जाता है। और वार्धक्य की अवस्था में काम वासना बनी खूब रहता है, मरने तक रहता है। मरने का शरीर छूट जाए तभी बनी रहेगा, फिर दूसरी शरीर में वही चीज़ पैदा करेगा आगे जा करके, संचित होता है। इसको प्रारब्ध जो होता है वो बीज कूट रूप में वो बनी के रहता है। पुण्य जन्म होने से पुण्य शुरुआत में वही प्रारंभ हो जाता है, काम वासना पैदा हो जाता है, बच्चे के अंदर में पैदा हो जाता है। पुण्य आगे जैसे बढ़ता धीरे धीरे बढ़ता रहता है, वो ग्रसित ही रहता है, काम से मुक्त नहीं हो पाता है। इसलिए धन हम जो ग्रहण कर रहे, जो स्वीकार करने, जो भोजन ग्रहण कर रहे, जो भी हम अपने इंद्रिय की चलाने के लिए जो भी आवश्यकता पूर्ति कर रहे, वो शुद्ध अन्न होना चाहिए, शुद्ध धन होना चाहिए। धन को अवश्य दान में लगाना चाहिए। हमेशा इंद्रिय भोग के लिए अपने मतलब मैं कमाया धन हमें अपनी इंद्रिय भोग में लगा सकते, मेरी धन हिसाब से विचार नहीं होना चाहिए। ये धन कृष्ण का धन है, कृष्ण का संपत्ति सोचना चाहिए और कृष्ण का सेवा में लगाना चाहिए। जितना आवश्यक है अपने शरीर चलाने के लिए, परिवार चलाने के लिए, इतना ही खर्च करना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। धन को हमेशा कृष्ण का सेवा में लगाई रखना चाहिए। जब कृष्ण का सेवा में लगाए रखेंगे तभी धन शुद्धिकरण होगा और मन शुद्धता रहेगा, मन अपवित्रता नहीं आएगा, न तो मन में काम वासना बनी के रहेगा। इसलिए काम से बचने के लिए एक उपाय है, हम शुद्ध अन्न ग्रहण करना चाहिए, शुद्ध अन्न। और शुद्ध अन्न ग्रहण तभी करेंगे यदि हम लोग उनको यज्ञ हिसाब से मान लेंगे। जो भी कर्म करते, जो धन उपार्जन कर, यज्ञ हिसाब से मान करके भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, उनको दान देना चाहिए। इसलिए भगवान गीता में कहे, यज्ञ दान तप कर्म न त्यजेत कार्य में बता, किसी भी कार्य में किसी भी काल में उसको त्याग नहीं करना चाहिए। और क्यों करने का कारण यही ही पवित्र करता है। यज्ञ दान तपस्या पापनानि मनीषिणम। मनुष्यणम मतलब अर्थ है बड़े बड़े विद्वान लोग अपने महर्षि ने जो वो बुद्धिजीवी है, जो साधु पुरुष है, संत पुरुष है, उनको मध्य पवित्र करता है। इसलिए धन को हमेशा कृष्ण की सेवा में लगाने के लिए लगाना चाहिए। इसलिए धन को दान देना चाहिए। यज्ञ कर्म मतलब भगवान विष्णु प्रीत्यार्थ कर्म करना चाहिए, उनकी सुख के लिए कर्म चाहिए। और धन कमा हुआ धन को कृष्ण की सेवा में लगाना चाहिए और तपस्या करना चाहिए। इंद्रियों को संयम रखना। इंद्रिय चाहता भोग करने के लिए, किंतु उसे भोग में न लगा करके कृष्ण की सेवा में लगा देना चाहिए। इसको तपस्या कहा जाता है। तपस्या करना चाहिए, जैसे एकादशी व्रत आदि करते हैं, हमारे इंद्रिय संयम रहता है। इंद्रिय माने भोग नहीं लगाए। एकादशी व्रत रखना चाहिए, उपवास रखना चाहिए, खाना भोजन जो मिल जाता है वो चीज़ नहीं खाना चाहिए, फास्टिंग रखना चाहिए, व्रत रखना चाहिए। जैसे जन्माष्टमी हो, रामनवमी हो, भगवान की जन्मतिथि हो, आचार्य की जो गुरु जी हैं, गुरु जी की जन्मतिथि की तिरुभाव तिथि पर उनकी मध्य उपवास व्रत रखना चाहिए। आचार्यों की जो गुरु परंपरा में आचार्य लोग होते हैं, गुरु जी, परम गुरु जी, परमेष्टि गुरु जी, परतपर गुरु जी, ऐसे चारों पीढ़ियों के लिए उपवास रखने के लिए, कारण इंद्रिय उसमें संयम होता है, इंद्रिय भोग नहीं रहे, तपस्या लगाना चाहिए। इसलिए यज्ञ दान तप कर्म करना चाहिए। ये मुख्य उद्देश्य है। हमको इंद्रिय भोग सबसे बड़ा जो तब है काम वासना, इससे रहित होना चाहिए, तभी हम पवित्र हो पाएंगे। जब पवित्र होंगे तभी हम भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लग पाएंगे, भगवान के धाम को जा पाएंगे। यही है तपस्या, दिव्य तपस्या। भगवान भक्ति में लगना चाहिए, कृष्ण की सेवा में लगना चाहिए,
तपस्या, कठोर तपस्या लोग बहुत करते हैं, किंतु इंद्रिय भोग के लिए करते हैं। रजोगुणी तपस्या नहीं करना चाहिए, तमोगुणी तपस्या नहीं करना चाहिए। तपस्या करना चाहिए कृष्ण भक्ति के लिए, कृष्ण प्रीति के लिए, कृष्ण को प्राप्ति के लिए तपस्या करना चाहिए। यदि ये वीडियो आपको सही लगा, जरूर उसको शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट देना। हरे कृष्णा।